हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक में आप सभी देख पा रहे होंगे कि हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो में एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीजें आप लोगों को आगे की ओर जाती हुई नजर आने वाली है। शो में टीआरपी में हमेशा नंबर 1 के ऊपर बने रहने की होड़ लगी रहती है। शो मेकर राजन शाही इस शो की कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किन शर्तों पे। शो में कुछ करेक्टर शुरू होते हैं फिर बंद होते हैं, जैसे कि मालती देवी का ही करेक्टर ले लीजिए और यहाँ पर नकुल का। जब सबको लगता है कि मालती देवी का करेक्टर अब शुरू होगा, तब शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। जैसे कि आपने देखा ही कि पहले यहाँ पर अनुपमा अनुज के जाने के बाद जो है मालती देवी के गुरुकुल में जाती हैं, जहाँ लगता है एक अलग कुछ नई कहानी, कुछ नया जनरेशन वाला ट्रैक शुरू हो जाएगा, अनुपमा की नई जर्नी शुरू हो जाएगी। लेकिन तभी यहाँ पे समर डिम्पल की शादी से गुरु माँ वाला ट्रैक खत्म होता है। ऐसे में यहाँ पर माया की मौत के बाद ही इस कहानी में फिर से मालती देवी का ट्रैक शुरू होने वाला होता है, जहाँ पे मालती देवी के साथ अनुपमा अमेरिका जा रही होती हैं और तभी शो में पूरे 2 साल की लीव की कहानी की खबर आती है। ऐसे में फिर फैंस खुश होते हैं कि चलो भाई, मालती देवी के साथ ही अनुपमा की नई कहानी भी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर वो ट्रैक भी खत्म कर दिया गया, जब यहाँ पर आप सभी ने देखा कि मालती देवी यहाँ पर अनुपमा से नफरत वाला ट्रैक शुरू हुआ, तो यहाँ पर काव्या और उनकी बेबी का ड्रामा और फिर उसके बाद अंकुश के नाजायज औलाद का ट्रैक शुरू कर दिया। यानी कि मालती देवी का ट्रैक जब जब शुरू हुआ है तब तक मेकर ने उसे खत्म यहाँ पर बीच में से ही हटा दिया है, जिसकी वजह से फैंस इस जो ट्रैक है उससे कनेक्ट होकर भी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि मालती देवी का ट्रैक सभी को बहुत शुरू में अच्छा लगा था, लेकिन बार बार इसे डिस्कनेक्ट करके कोई और ट्रैक दिखाने की वजह से, एक कहानी में इतने सारे ट्रैक चलाने की वजह से फैंस काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और अब यहाँ पर एक और नया ट्रैक शुरू करने की बातें की जा रही हैं। कहा जा रहा है काव्या के बच्चे को एक्सेप्ट ना करने पर काव्या वनराज को डिवोर्स देकर घर छोड़कर जाने वाली हैं और इसके बाद आप सभी देखने वाले हैं काव्या और वनराज का सेपरेशन ट्रैक शुरू होगा और ऐसे में कहानी पूरे 2 साल आगे बढ़ने वाली है और 2 साल के बाद काव्या और वनराज का एक बार फिर से सामना होने वाला है। यानी कि शो की कहानी में आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे देखने को मिलने वाले हैं। एक से बढ़कर एक नई कहानी की शुरुआत होगी। एक तरफ जहां पर काव्या अपने बच्चे का अकेले ही पालन पोषण करती नजर आएंगी, तो वहीं दूसरी तरफ वनराज यहां पर काव्या के दिए हुए धोखे के बाद यहां पर बहुत ज़्यादा डरे डरे से और काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में जीते नजर आएंगे। लेकिन लीव के बाद जब काव्या से होगी उनकी मुलाकात, जहाँ पर काव्या अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पाल रही होंगी, लेकिन दूसरी तरफ वनराज काव्या के जाने के बाद यहाँ पर पूरी तरीके से इमोशनल होते हुए नजर आएंगे। तो क्या लीव के बाद काव्या को वनराज माफ करते नजर आएंगे? क्या काव्या यहाँ पर वनराज की माफी को एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़ेंगी, या फिर यहाँ पर अब काव्या का चैप्टर इस लीव के बाद खत्म हो जाएगा? वो सब देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इतने सारे किरदार और इतनी सारी कहानियाँ, लेकिन कोई भी कहानी मेकर्स फिलहाल पूरी कर नहीं रहे। जैसे कि मालती देवी का ट्रैक हो गया, दूसरी तरफ काव्या का, और अब पाकी वाला ट्रैक भी ऐसा ही है, कभी दिखाते हैं कभी नहीं, जिसकी वजह से कनेक्ट नहीं कर पा रही है ऑडियंस। और यही वजह है कि ये शो फिलहाल यहाँ पर बहुत बुरे बुरे ट्रैक्स दिखा रही है। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।